आज मैं जा रही हूँ गुड़गांव के सेक्टर 29 में, जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स का इनवाइट है एंड कोई आई थिंक कैफे ओपन हो रहा है, उसको लेके सब लोगों को बुलाया गया है। पार्टी में जाने के लिए ऑफिस में तैयार होना पड़ रहा है, विच इज़ वेरी हैप्टिक, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। इतना मेकअप करने के बाद रूम में जा नहीं सकती ऐसा मुंह लेके, क्योंकि अभी और मेकअप करना है और फिर मेकअप के बाद निकलना ही पड़ेगा, ऑफिस में नहीं रुक सकती और मैं तैयार नहीं हो सकती। मेरी हालत देखो आप, इतना ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है मुझे। मैंने सोचा है कि मैं मेट्रो में ही रेडी होंगी, जो थोड़ा बहुत रह गया है और बहुत नहीं लगा सकती। बाय गाइस, मिलती हो पति के साथ अपने, वो नीचे वेट कर रहे हैं मेरा। मैंने ना मेट्रो में ही आके नेल पेंट लगाई है, इयररिंग्स डाले हैं, लिपस्टिक लगाई है, बहुत सारा काम कर लिया है। तो थोड़ा सा रेडी होना और बाकी है, तो अभी बाहर जाके रेडी होंगी, मतलब मैं मेट्रो के बाद। फाइनली हम पहुंच गए हैं नोएडा सेक्टर 29। यहाँ बहुत सारे क्लब्स दिखाए। नहीं, मैं बोला तो सही, गुड़गांव सेक्टर 29। यहाँ बहुत सारे क्लब्स हैं, बहुत सारे, जिसमें से एक में आज हम जाने वाले हैं और फिर लास्ट में उसका रिव्यू देंगे कि कैसा लगा हमें। क्लब्स जिनकी मैं बात कर रही थी, ये इधर भी, और वहाँ दूर दूर तक आपको क्लब्स ही नज़र आएंगे। तो खाने का इन्विटेशन होते हुए भी हम लोग आए हैं बीकानेर में, एंड अभी मैं जा रही हूँ मेकअप करने, क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि हम ऐसे पैसे नहीं फूकेंगे, जहाँ हमें फ्री का मिल रहा है हम वहीं खाएंगे। सो फाइनली वी आर गोइंग इन द ह्यूमन इलाइट कैफे वेयर वी वर इनवाइटेड। तो चलो आओ चलते हैं। हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ। वेल, अंदर का खाना कैसा होगा वो हमें नहीं पता है, वो अंदर जाके पता चलेगा, फिर मैं आपको बताऊँगी कैसा लगा हमें। इतना ज़्यादा शोर है कि कुछ सही समझ में आएगा, इसलिए आगे की वीडियो को हम वॉइस ओवर में कवर करेंगे। तो ये था पूरा ह्यूमन इलाइट कैफ़े। धमक इतनी ज़्यादा थी कि हमारे कान फट के चार हो गए थे, बट किसी तरह से फेस तो करना ही था। वेल, तब थोड़े स्टार्टिंग में तो एकदम मज़ा आता, लेकिन उसके बाद तो झेलने लायक नहीं बचा था ये साउंड, कि कानों को हम और ज़्यादा नुकसान पहुंचा पाए। लास्ट में आके हमने यही सोचा कि बेटा खाओ और फटाफट निकल लो जल्दी से। और ये मुझे इतना फनी लग रहा था ना, इसे देख के मुझे मोहनजोदाड़ो की वाली चीज़ याद आ गई। हमने यहाँ फिर ऑर्डर किया था सोया चिली चाप, जो कि अनएक्सपेक्टेड था हमारी एक्सपेक्टेशन से, एंड इट वॉज लिटरली सो गुड। नेक्स्ट टाइम मैं विजिट करूँगी तो दोबारा मैं यही खाऊंगी। उसके बाद हमने कुछ मॉकटेल्स यहाँ मंगाई थी। वेल, मुझे ये इटालियन स्मूच थी, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई, आई डोंट लाइक द टेस्ट। उसके बाद मैंने मॉकटेल में फिर दूसरी ड्रिंक्स ऑर्डर की थी, जिसमें से थी एक आम का मॉकटेल मैंने ऑर्डर किया था, और एक था वाटरमेलन मॉकटेल। दोनों ही बहुत अच्छे थे टेस्ट में, नो डाउट। एंड ये था उन लोगों का पूरा मेन्यू मॉकटेल्स और कॉकटेल्स का, जो कि आप लोग भी देख सकते हो अगर आप यहाँ विजिट करते हो तो। ये थी कुछ चीज़ बॉल, जिसमें हमारा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब हमने खाया इट वॉज अनएक्सपेक्टेड, बहुत टेस्टी थी ये। लास्ट में मेरा मुंह आगे ना ऐसा टिंडे जैसा हो गया था। वो क्यों हो गया था? क्योंकि मेरे को ऑर्डर करना था दाल मखनी, लेकिन मेरे पति ने अपनी चलाई और ये सड़ा सा पनीर ऑर्डर कर लिया, जो कि मेरे को बिल्कुल भी खाने का मन नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती खाना पड़ा। क्या करूँ भाई, कुछ तो खा के जाना ही था अब यहाँ से। फाइनली अब बारी थी यहाँ से चलने की, क्योंकि बहुत हो गया, अब और ज़्यादा शोर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे यहाँ का। चलो अब बाहर निकल के रियल हम बाहर आ गए, और अब आपको मेरी रियल वॉइस सुनाई दे रही होगी। बहुत सारा क्राउड आ गया यहाँ पे, अब ना कान सुन हो गए। अभी तक हम रियल वॉइस बाहर की फील नहीं कर पा रहे, इतना ज़्यादा साउंड था अंदर, बट खाना अच्छा था, नो डाउट। तो आप इस कैफ़े में विजिट कर सकते हो। ये मेरा रिव्यू रहा इस कैफ़े को लेके। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय। वैसे खाना बहुत अच्छा था।